हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक, क्योंकि इकाई अंक बहुत ही ज़रूरी होता है हमें ज्ञात करना आना। ठीक, चलिए उसके लिए देखिए कुछ नियम हैं। नियम यह है कि सर्वप्रथम दी गई घातांक में 4 से भाग देते। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर उसके बाद सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दिया गया है 1212 है ना, इसका इकाई अंक दे दिया गया है 236। ठीक, अब देखिए इसका इकाई अंक नहीं, इसका पावर दे दिया गया है पावर 236। अब हम क्या करेंगे कि मतलब पूछ लिया कि इसका इकाई अंक, ये जो आधार है इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 236 है, उसमें सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे। ठीक, 4 पच्चे 20, 3 बचा, 4 नवा 36, शून्य बचा। देखिए शेष फल शून्य बचा है, तो आ जाइए यहाँ पर। यदि शेष शून्य बचता है तो आधार का इकाई अंक की घात कितना होगा, 4, मतलब 2 की घात होगा 4। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इकाई अंक कितना हो गया, 6। ठीक, इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम नियम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है कि सर्वप्रथम दी गई घातांक में 4 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर जो घातांक दिया गया था उसमें हम क्या किए, 4 से भाग दिए। ठीक, उसके बाद अब देखिए शेष कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा, या तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो यदि शेष 1 बचता है तो आधार के इकाई अंक की घात कितनी होगी, 1। देखिए यहाँ पर शेष क्योंकि 4 बचा था, नहीं शेष 0 बचा था, तो शेष यहाँ पर चौथी पॉइंट लगी। ठीक, तो आधार का जो इकाई अगर शेष 1 बचता तो आधार का जो इकाई अंक 2 है ना, इसकी घात क्या हम 1 मान के इकाई अंक प्राप्त कर लेते। ठीक, यदि शेष 2 बचता है तो आधार के इकाई अंक की घात 2। अगर शेष यहीं पर 2 बचता तो जो आधार है उसके इकाई अंक की घात हम क्या कर देते हैं, 2 कर देते। ठीक, यदि शेष 3 बचता है तो आधार के इकाई अंक की घात कितना कर देते हैं, 3 कर देते। ठीक, और यदि शेष 0 बचता है तो आधार के इकाई अंक की घात कितना करते हैं, 4। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको देख लेते हैं। हाँ, एक नोट है। नोट क्या है कि यदि दिए गए प्रश्न में आधार का इकाई अंक इकाई अंक 0 1 5 6 है, तो प्रश्न का इकाई अंक वही होगा। ठीक, दिए गए प्रश्न में आधार का इकाई अंक 0 है या 1 है या तो 5 या 6 है, तो प्रश्न का इकाई अंक वही होगा। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे प्रश्न दे दिया गया है 10 की घाते 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर 0 है। ठीक, तो यहाँ पर नोट में दिया गया है कि 0 अगर है तो इकाई अंक भी 0 होगा। कर लेते हैं एक बार, 10 गुणे 10, 10 इकाई अंक कितना होगा, 100। तो देखिए इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक, एक बार 1 रख के देख लेते हैं। 11 रख लीजिए, 11 घात 2 करते हैं, 11 गुणे 11। देखिए इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 1। ठीक, तो 1 ही आएगा। 11 11 में 121, तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब 5 एक बार रख के देख लेते हैं। 5 की घाते
3। ठीक, तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा? इकाई अंक के स्थान पर 5 ही आएगा, चाहे जितना कर ले घात, चाहे जितना कर ले। ठीक, कर लीजिए एक बार। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 पंजे 125। देखिए इकाई अंक के स्थान पर 5 ही आया। उसी प्रकार से 6 की घात 3 अगर करते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक्का 36 छक्का, 36 गुणे 6, 36 को छोड़ दीजिए, 6 6 ले लीजिए, क्योंकि इसका इकाई अंक ही लेना है। 6 छक्का फिर 36 होगा, तो इकाई अंक कितना होगा? 6 ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इकाई अंक ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में 0 1 5 6 आया तो इकाई अंक डायरेक्ट ही वही रख देंगे। ठीक, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 1 है 15,253 की घात 207 है ना, का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? कैसे लगाएंगे? सर्वप्रथम दिए गए घात में घातांक में हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, 4 बचे 20, 0 बचा 7 उतरेगा, 4 एक 4, 3 बचा। ठीक, अब देखिए शेष कितना बचा? हमें शेष से मतलब है, शेष कितना बचा है? 3। तो जब शेष 3 बचता है तो आधार का जो इकाई अंक होता है उसकी घात क्या करते हैं? जो शेष होता है वही रख देते हैं, 3। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे 3 की घात 3 रखेंगे, बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 27। तो इकाई अंक कितना होगा? 7, है ना, इकाई अंक हो जाएगा 7। ठीक, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। एग्जाम्पल 2005 का इकाई अंक 2005 की घाते 250 कर देते हैं। इसका इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा, क्योंकि नोट में हमने लिखवाया था कि अगर 1 है, 0 है, 5 है, 6 है संख्या में, आधार का इकाई अंक 1 0 5 6 है तो उसका इकाई अंक वही होगा। ठीक, चलिए कुछ एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। 6,721 21 ना करके हम कर देते हैं 22 की घाते 255। ठीक, 255 या कुछ और कर लेते हैं 721। ठीक, का इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हम 721 में क्या करेंगे? पहले 4 से भाग करेंगे, 4 एक 4, 3, 4 अट्ठे 32, 1, शेष कितना बचा? 1। ठीक है, तो शेष 1 बचा है, इसका मतलब जो आधार का इकाई अंक है उसकी घात क्या करेंगे? 1, अर्थात 2 होगा। तो आंसर कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? 2 ही। ठीक, इकाई अंक 2 ही होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इकाई अंक को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, चलिए ये तो इकाई अंक ज्ञात करने का पहला टाइप था। अब देख लेते हैं टाइप 2।
टाइप 2 है ना। देखिए टाइप 2 में यह है कि क्वेश्चन दिया गया है 57 फैक्टोरियल 2 है ना। 57 फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए, है ना। अब देखिए एक चीज इसमें ध्यान देंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, जो इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से, है ना। ठीक, इस प्रकार इसका मतलब ये होता है, फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1, है ना। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि 2 गुणे 1। अगर 4 लिखा है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर 6 लिखा है तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। इस प्रकार से फैक्टोरियल का यह मतलब होता है। फैक्टोरियल को एक इस प्रकार से भी चिन्हित कर सकते हैं। ठीक, चलिए करते हैं। 57 में फैक्टोरियल 2 दिया है तो 2 गुणे 1, 57 की घात 2 गुणे 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना है 7, 7 की घात 2 एकम 2 बराबर कितना होगा 7 से 49। इकाई अंक कितना आ गया 9, है ना। बहुत ही आसान है कि नहीं, इकाई अंक प्राप्त हुआ 9। ठीक, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 2 है 81 फैक्टोरियल 5, ठीक, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए सवाल को लगाइए आप। सवाल में कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हमको दिख रहा, सवाल में दिख रहा 1, है ना। सवाल मैंने वैसे ही लिख दिया, 1 दिख रहा तो 1 इसकी घात कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो भाई, तो क्या होगा 1 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा सा संख्या को बदलेंगे। 92 कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 ही रहने देते हैं। ठीक, चलिए भाई अब देखिए एक चीज और याद कर लीजिए, नोट है, नोट यदि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक, यदि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होता है तो शेषफल सदैव शून्य होगा। यदि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होता है तो शेषफल सदैव शून्य होगा। देखते हैं क्या यह नियम सत्य है, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ठीक, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको अभी विश्वास नहीं कि नियम सही है। ठीक, अभी चेक कर लेंगे तो हमको विश्वास हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120,
अब इसमें हम 4 से भाग करेंगे, करिए 4 तिहाई 12, शून्य बचा, शून्य उतरेगा, शून्य बच जाएगा, शेषफल क्या बचा भाई? शून्य। देखिए कह रहा है कि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक होता है तो शेषफल सदैव शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर शेषफल क्या हुआ? शून्य। अब देखिए थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उसमें बताया यह गया था कि यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो क्या करेंगे? यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो इकाई अंक की घात कितना? 4 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर कितना है? 2, 2 की घात 4 रखेंगे भैया, 4 रख दिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो इकाई अंक के स्थान पर कितना आ गया? 6 आंसर, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक। देख लेंगे भाई फैक्टोरियल अगर क्या है, 4 से अधिक 4 है या 4 से अधिक है तो वहां सदैव क्या होगा? शेषफल शून्य प्राप्त होगा। अब शेषफल शून्य प्राप्त हुआ तो घात कितनी लगेगी? 4, ठीक। ऐसे ही आप लोग भी सेकेंडों में सवाल को लगाएंगे, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं टाइप 3। तीसरा टाइप देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। इस प्रकार से संख्या दी गई रहती है और पूछ लेगा कि हाँ इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए इनका। इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे भैया? इकाई अंक को ले लेंगे, इकाई अंक को, ठीक। जो भी इकाई अंक हैं उन सबको ले लेंगे, ठीक। 5 गुणा, क्योंकि देखिए अब 215 में 21 से गुणा करेंगे, 21 में 34 से गुणा करेंगे, 34 में 51 से गुणा करेंगे, 51 में 6 से गुणा करेंगे। इतना बड़ा गुणा करेंगे तब जाके हमको कहीं इकाई अंक प्राप्त होगा, ठीक। तो ऐसा क्या करना संभव है? कभी नहीं संभव, ठीक। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका इकाई अंक उठाना पड़ेगा, इकाई अंक उठाना पड़ेगा, इकाई अंक उठाना पड़ेगा, इकाई अंक उठाना पड़ेगा। ले लीजिए 5 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 6, 5 एकम 5 चौका 20 गुणे 1 गुणे 6, 20 एकम 20, 20 छक्का 120 छक्का, 6 शून्य 0, 6 दूना 12, 20 छक्का 120, ठीक। अब देखिए अगर इस प्रकार से आप लोग सवाल लगाते हैं, कहीं पे भी शून्य आ गया, एक नोट और भी लिख लेंगे। इस प्रकार के सवाल में यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होता है तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होता है तो इकाई अंक, तो पूरे प्रश्न का इकाई अंक
देखें यहाँ पर शून्य प्राप्त हो गया, 5 एक नंबर 5, 5 चौका 20, या इस प्रकार से कह सकते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, हाँ अगर 5 है, 5 और सम संख्या, 5 और सम संख्या है तो इकाई अंक शून्य होगा। 5 और सम संख्या, एक चीज देखिए, इकाई अंक के स्थान पर 5 और सम संख्या अगर है तो इकाई अंक, पूरे प्रश्न का इकाई अंक शून्य होगा। और किसी भी अंक में अगर शून्य है, किसी भी अंक का इकाई अंक अगर शून्य है तो भी इकाई अंक, पूरे प्रश्न का इकाई अंक शून्य ही होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा हल करके, ठीक। जैसे मान लीजिए 420 गुणे 51 गुणे 65 गुणे 75, इसका इकाई अंक पूछ लिया, ठीक। अब देखिए शून्य से इसके इकाई अंक में गुणा करेंगे तब भी शून्य होगा, इसमें करेंगे तब भी शून्य होगा, इसमें करेंगे तब भी शून्य होगा, तो अर्थात इकाई अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात यह है कि 5 और सम संख्या है तो इकाई अंक शून्य होगा। अगर मान लीजिए 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे 22 गुणे 21, इस प्रकार से है ना। मान लीजिए सीरियल वाइज मैंने लिख दिया, लेकिन चलिए ठीक है, इस प्रकार से भी सवाल बन सकता है। तो देखिए 5 और सम संख्या, इकाई अंक के स्थान पर कहीं 5 और कहीं सम संख्या प्राप्त हो जाए तो उसका भी इकाई अंक शून्य हो जाएगा। देखिए 5 चौका हो जाएगा 20। अब यहाँ से शून्य को लेंगे, शून्य से इससे गुणा करेंगे, शून्य क्या है, शून्य होगा, फिर इससे गुणा करेंगे फिर भी शून्य होगा, फिर इससे गुणा करेंगे फिर भी शून्य ही होगा, ठीक। तो ऐसा ये चीज ध्यान देंगे, ठीक। दो बातें विशेष रूप से ध्यान देंगे, एकदम सवाल को तुरंत लगाएंगे, तुरंत, एक भी मिनट नहीं लगेगा, ठीक। मान के चलिए 10 सेकंड लग सकता है, 5 सेकंड लग सकता है, ठीक। देख लेंगे पहले 5 है, सम संख्या इस प्रकार से है कोई, अगर रहेगा तो शून्य, डायरेक्ट शून्य, ठीक। और देख लेंगे कि कहीं किसी का इकाई अंक शून्य तो नहीं है, शून्य अगर रहेगा तो तुरंत शून्य, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। दो 226 गुणे 231 गुणे 324 प्लस 721 गुणे 928 गुणे 204, ठीक। इस प्रकार से सवाल। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले गुणे वाले को देख लेंगे। 6 एकन्नम 6 गुणे 1 गुणे 4 है ना, 6 एकन्नम 6 चौक 24 प्राप्त हुआ, प्लस यहाँ से 1 8 4 1 गुणे 8 गुणे 4, 8 एकन्नम 8 चौक 32 है ना, जोड़ लीजिए, 4 2 6 3 2 5, इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया, 6, ठीक। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग लगा लिए, है ना। चलिए और भी सवाल देख लेते हैं।
मिनट, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 4, यहाँ पे हो गया ठीक, यहाँ पे 1 नहीं 2 कर लेते ठीक। अब देखिए 1 और 4 का गुणा, 4 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 2, 4 एक नम 4 माइनस 2 एक नम 2, इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हो गया इकाई अंक ठीक। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 4, टाइप 4 में भी कुछ नोट्स हैं जिनको आप लोगों को लिखना पड़ेगा। टाइप 4 में क्वेश्चन है 213 की घाते 116, 213 घाते 116 गुणे 72 की घाते 118 गुणे 334 की घाते 115 का इकाई अंक। का इकाई अंक क्या होगा ठीक। चलिए भैया बड़े ही आसान तरीके से लगाइए। अब बताइए 116 में हम 4 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 नवा 36 मतलब 0, तो 3 की घात हो जाएगा 4 गुणे 118। देखिए 16 से 2 आगे है ना, 2 ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या प्राप्त होगा शेष 2 की घाते 2 गुणे 115 है, 16 से 1 कम है, मतलब 4 से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा घात 3 ठीक। तो 3 की घात से 4 हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 है ना। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 के साथ लेंगे तो 7 त्रिक 21, घात इकाई अंक हो जाएगा 1 ना। अब 2 दूना 4 एक नम, यहाँ पर इसको 1 ही लिख लीजिए, 1 गुणे 2 दूना हो जाएगा 4 है ना, गुणे 4 चौका 16 चौका 64, 4 ही ठीक। फिर उसके बाद गुणा करेंगे, 4 चौका हो जाएगा 16, तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आ गया 6, आंसर इकाई अंक के स्थान पर क्या हो गया 6 ठीक। ठीक अब क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चलिए भाई एकदम आसान सा क्वेश्चन देखते हैं भाई, आसान सा एकदम गर्दा उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 173 की घात 36 गुणे 174 की घात 35, 174 गुणे 175 की घात 28 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो वीडियो को रोक कर सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन भैया सवाल को भी देख नहीं रहे, सवाल को समझ नहीं रहे कि सवाल में है क्या। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल को इस प्रकार से उड़ा सकते हैं एकदम, है ना। देखिए एक तो सम संख्या है, सम संख्या भैया, और एक क्या है 5 है,
तो हम इससे पहले एक नियम बताए थे कि अगर संख्या में सम संख्या इकाई अंक के स्थान पर सम संख्या है और इकाई अंक के स्थान पर 5 है, दोनों उपलब्ध हैं, तो क्या कर देगा, इकाई अंक को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, है ना, क्योंकि 5 चौका हो जाएगा 20। अब शून्य हो गया तो शून्य सबको शून्य कर देगा, सबका इकाई अंक शून्य कर देगा। ठीक।